एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये वादा करते हैं अपराधी या तो अपराध करना बंद कर दिए हैं या इस प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं, वहीं ये भी कह रहे हैं अपने कई भाषणों में योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इवन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है कानून का राज है, अपराध खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये तो बार बार कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि अपराधी या तो प्रदेश को छोड़कर जा चुके हैं या तो वो अपने आप को समर्पण कर दिए हैं या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और ये भी दावा करते हैं कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में अपराध करता है, एक चौराहे पर किसी घटना को अंजाम देगा तो दूसरे चौराहे पर उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा और उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर के अभी हम आपको दिखाते हैं, गोंडा जनपद में एक घटना होती है और मामला ज़मीनी विवाद का होता है। और ज़मीनी विवाद ऐसी घटना घटित उसमें ऐसा मतलब घटना घटित हो जाती है जिसमें एक बुजुर्ग के ऊपर जो है कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उसके ऊपर जो है देसी यूँ कहें तो सुतली बम से हमला कर देते हैं और उस बम के लगने से उस बुजुर्ग व्यक्ति का जो है आधा सर उड़ जाता है। तो सबसे पहले हम उस परिवार के लोगों से बात किए हैं, हम उसको आप सबको दिखाएंगे। और उस घटना की जस्मजीत एक बच्ची है, उसने जो देखा है क्या कहा है, आइए हम सुनते हैं। ये कौन सा गांव है? खाले सीसो। ये कल किसी व्यक्ति की हथगोले से मृत्यु हो गई, क्या प्रकरण है, क्या मामला था? सर हमारे जेठ है। क्या हुआ था? कैसे घटना सर भगवती का और श्री चंद का झगड़ा हो रहा था, वहाँ पर दीवार उठ रही थी, इसीलिए उनके आदमी आए थे नवाबगंज से दीवार उठाने के लिए। यहीं पर बैटरी रिक्शा खड़ा था, अंकित मिश्रा और काव का 2-3 लोग और बैठे थे। और काव का हमारे जो खत्म हुए हैं इस कुर्सी पे बैठे थे। सर वहाँ से दीवार पर से हथगोड़ा सरवन ने मारा है और भगवती और अंजनी कुमार वहाँ से पीछे से मारा इनके द्वार पे श्री चंद के। सर उनके नहीं लगा और इनके लगा, पूरा सर खत्म हो गया। कौन खत्म हुए हैं? सर हमारे जेठ है। क्या नाम है? रामशंकर मिश्रा। क्या उम्र रही होगी लगभग? 55 साल। अच्छा, कितनी देर में फोर्स आ गई यहाँ? सर आधा घंटा से 2-4 मिनट, ज्यादा चाहे वो कम नहीं था, इतने में आ गए थे। अच्छा, पहले भी कुछ आप लोगों का विवाद हुआ? हमारा कुछ नहीं था सर। 100 नंबर आई थी इनके दीवार उठाने के लिए। ये जो दीवार उठ रही है, हाँ, किसकी दीवार पे उठ रही है? श्री चंद की। वो उनसे क्यों, आपके घर के नहीं है? नहीं, हमारे घर के नहीं है, पीछे बगल के हैं। मतलब पटीदारी है, मतलब घर के नहीं है। तो वो फिर मतलब आपके परिवार के ऊपर कैसे हमला कर दिया? अगर आपके घर हथगोला सर अंकित यहाँ पर बैठे थे, 2-1 लोग और थे बैटरी रिक्शा में। उनके परिवार के लोग यहाँ भी खड़े थे? यहाँ थे, बैटरी रिक्शा में बैठे थे। सर वहाँ से हथगोला मारा तो क्या उसने देखा नहीं होगा कि किसके लगेगा, तो उसने जान के मारा है। ऐसे तुरंत खाना खा के आए थे, बैठे थे। पहले से भी कोई विवाद था? कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था, कोई बात नहीं थी। क्या मांग करती हो सरकार से, क्या चाहती है? इंसाफ सर। मुकदमा लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिखा गया। गिरफ्तारी हुई किसी की नहीं अभी? गिरफ्तारी हो गई है, औरतों की हुई है और जेंट्स लोग अभी नहीं मिले हैं। जिन्होंने बम मारा था? जिन्होंने बम मारा अभी नहीं मिले हैं, 3 लोग। क्या नाम है चेहरा नहीं आ रहा है और क्या घटना हुआ, थोड़ा पूरी कहानी बताइए। मेरा नाम शक्ति मिश्रा है। एक मिनट रुकिए पहले। क्या नाम है, कौन सा गांव है, कौन सा थाना है, क्या मामला हुआ है, थोड़ा बताएं। मेरा नाम शक्ति मिश्रा, थाना तरफगंज है, गांव कौन सा है? खाले सीसो। क्या हुआ था आपके यहाँ जो कल एक हथगोले से मृत्यु हो गई? कौन है आपके, कैसे क्या है? मेरे दादा हैं, वो बड़े पापा यहीं बैठे थे, झगड़ा उनका दोनों का हुआ और गई थी छत पर सरसों लाने, तो देखी टप्पर पे वो लोग बैठे थे। नीचे आई कि लाओ पापा को बता दें, तो जैसे बोले पापा तब तक वो बम फेंक दिए और दादा हमारे एक्सपायर हो गए। कौन लोग मारे हैं? सरवन मिश्रा। कुमार भगवती। यानी आपने उनको देखा है? हाँ, सरवन को हमने देखा है। अच्छा, जब पुलिस आई आपके घर पे तो पूछताछ हुई कुछ आप लोगों हाँ, से? पूरा बताया, पूछा गया किसने देखा है, हमने बताया कि हमने देखा था, टप्पर पे बैठे थे। पहले से कोई दुश्मनी थी कि वैसे? कोई दुश्मनी थी नहीं थी मेरी। पे बैठे थे।
अच्छा, ये जो खाना दीवार खाकर दीवार आए। उठ रही है, ये जो दीवार उठ रही है, ये किसकी दीवार बन रही है? श्री चंद की। हाँ, आपकी तो नहीं है? नहीं, कोई लेन देन नहीं कोई नहीं थी, अपने द्वार पे बैठे थे केवल दादा मेरे द्वार हमारे। पर ये लोग बैठे थे, इसीलिए खतरा हुआ। नहीं, तो जब आपकी दीवार नहीं है, आपका यानी उस जमीन से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपके दादाजी के ऊपर जो है उन्होंने हमला क्यों कर दिया? क्या हो सकता है? मारने जा यहाँ रहे बगल थे में बैठे अंकित थे, को, इसीलिए उनको बगल लग में गया। उनको मारने जा रहे और आगे ये थे, बहन पहले को एक लग बम गया। मारा, वो नहीं लगा, वो लोग भाग लिए और दादा उठ नहीं पाए। तब तक दूसरा बम उनको फेंक लग दिए। गया। लगातार वो लोग कई बम फेंके हैं। हाँ, दो 3 बम, फेंके हैं। इधर 2 फेंके हैं, उधर 3 दो फेंके हैं। उधर से आया है, एक इधर से आया है, ये वाला कट्टा लग मिला, गया। पूरा 1 बाल्टी बम मिला है। तो अभी आप सबने देखा और सुना कि ये जो बच्ची है और उस जो पीड़ित परिवार के जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर की कुछ महिलाएं हैं, वो अपना स्टेटमेंट दे रही हैं और अपने बयान में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। ये गोंडा जनपद में कोई एक घटनाएं नहीं है, अगर देखा जाए तो इस मार्च के महीने में लगभग में 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर ज़मीनी विवाद में जो है हत्याएं हो गई हैं। अब बात ये देखना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये वादा करते हैं और ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि लगातार प्रदेश में घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं कहीं पर किसी को लाठी डंडे से पीट कर जो है मार दिया जाता है। अभी आप सबने कुछ दिन पहले देखा था गोंडा में एक 22 वर्ष के जो है लड़के की जो है उसको जमीनी विवाद का मामला वो भी बताया जा रहा था कि उसे पीट पीट करके उसे मार दिया गया और वो जो है जिला अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उसे भर्ती कराया जाता है, जहां पर वो बाकायदा अपने आरोपियों का नाम लेता है और बयान देता है। पुलिस को ये कहता है कि हमें फला फला व्यक्तियों के द्वारा मारा गया है। उसके बावजूद भी जो है पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती। हालांकि पुलिस थोड़े समय के बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि अपराधी या तो सरेंडर कर चुका है या तो अपराध जो है प्रदेश को छोड़ करके भाग चुका है। तो सवाल ये भी निकल करके आता है कि अगर अपराधी सरेंडर कर चुका है या प्रदेश को छोड़कर भाग के जा चुका है तो उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों निकल करके आती है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं निकलती रहती हैं। अभी आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला के साथ में जिस तरह से ऑटो चालक ने उसके साथ बर्बरता की और ये भी परिजन का आरोप है, मतलब दावा कर रहे हैं कि उस महिला के साथ में रेप किया गया और उसको जो है मार करके मतलब उसे मार करके उसकी हत्या कर दी गई। इतना उसको पीटा गया, इतना उसको मारे हैं कि वो उसका जो है प्राण अंत हो गया। जबकि ये भी दावा कर रही हैं कि जब वो महिला उस मतलब लखनऊ के जब बस अड्डे से जब वो ऑटो में बैठती है और जो अपना रास्ता उसका होता है उस रास्ते से न ले जा करके ऑटो चालक जब दूसरी तरफ उसे लेकर के जाते हैं तो वो बाकायदा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देती है और पुलिस से गुहार लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की योगी की जो हाईटेक पुलिस उस महिला की नहीं मदद कर पाती है। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दबंग किस्म के जो लोग होते हैं, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और उस महिला के साथ में बर्बरतापूर्वक अपनी सारी क्रूरता को पार करते हैं और एक समय कुछ समय के बाद में वो अपना प्राण छोड़ देती है। ये कोई एक दो घटना नहीं है, प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं निकलती रहती हैं जिससे कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निकल करके सामने आती हैं। कुछ खबरें तो मीडिया में आ जाती हैं जिस पर सरकार थोड़ा बहुत एक्शन ले लेती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मीडिया की पहुंच से काफ़ी दूर तक रह जाती हैं। तो सवाल ये बनता है, क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ये वादा करते हैं, क्या ये वादा सही कर रहे हैं? आपने देखा होगा कुछ समय पहले देश में एक बयान चला था, जिस तरह से राहुल गांधी को बताया गया था कि जो है एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकले, आटा को लेकर के बहुत सारे ऐसे बयानबाजी चले विपक्ष के नेताओं को लेकर के। इवन भारतीय जनता पार्टी की भी कई ऐसे नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लेकिन कब तक इस देश की जनता को गुमराह करता रहेंगे लोग? ये कब तक इस देश की बहन बेटियों के साथ में इसी तरह से अत्याचार, रेप, बलात्कार, दुर्घटना जैसी समस्याएं निकल करके आती रहेंगी? गोंडा जनपद में अभी अगर देखा जाए तो कल 24 मार्च को एक जो है दलित लड़के की जो है हत्या कर दी जाती है। परिवार का ये आरोप है कि इसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है अभी कि ये हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है और इसकी जो मृत्यु है वो ट्रेन से कट के हुई है।
अब क्या सच्चाई है, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इस घटना का खुलासा होगा। पुलिस ये दावा कर रही है, लेकिन गोंडा जनपद में जिस तरह से अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि गोंडा जनपद की जो पुलिस है अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है। दूसरा सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पूर्व की सरकार में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 10-90 की योजना चलाई गई महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और आमजन की सुरक्षा को लेकर के डायल जो है 100 चलाया गया, जिसे सरकार ने नाम बदल करके डायल 112 कर दिया। लेकिन डायल 112 का ही सहारा उस लड़की ने लिया था जो अयोध्या की मूलतः अयोध्या की रहने वाली थी और इंटरव्यू के लिए बनारस गई थी, और बनारस से उसका जो, चूँकि उसके भाई उसके मायके के लोग यहीं लखनऊ में रहते थे, तो बनारस से सीधा लखनऊ आ रही थी। और लखनऊ जब वो रात को पहुंची तब ऑटो बुक किया और ऑटो से अपने घर जाने के लिए निकली थी। जब वो अपने घर के लिए निकली तो ऑटो वालों ने जब रास्ता बदला तो उन्होंने योगी सरकार के उसी डायल 112 का सहारा लिया है, जिसे बार बार मुख्यमंत्री अपने कई भाषणों में वादा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की डायल 112 बहुत हाईटेक हो चुकी है। लेकिन योगी सरकार की वही हाईटेक पुलिस उस पीड़ित महिला की जो है उस असहाय महिला की मदद नहीं कर सकी, जबकि बाकायदा उस महिला ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। और ये भी दावा किया जा रहा है कि उस महिला के जो है भाई ने बार बार पुलिस को फ़ोन किया, थाने में जो चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, लेकिन जो है मौके पे ना तो पुलिसकर्मी वहाँ के निकले, ना कोई अन्य उसके मददगार को सामने आया। हालांकि पुलिस ने जो है अपने दामन को बचाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो है संबंधित थाने के सिपाहियों को, दरोगा के जो भी वहाँ पर होमगार्ड तैनात थे, सबके ऊपर निलंबन की कार्रवाई कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या निलंबन की कार्रवाई करने से उस पीड़ित महिला की, जिस महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, वो जीवित आ जाएगी? ये कोई एक घटना ही नहीं है। आप सभी दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अमरेश प्रजापति, जय हिंद।